हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। अभी आप लोग आई होप कि अच्छे होंगे एंड अपने काम में बिजी होंगे। मैं आप लोग को अपडेट देने के लिए आई हूँ हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में, जैसे कि मैं हमेशा देती हूँ। ऐसे भी आज भी मैं दे रही हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा वीडियो आता होगा देन आप लोग को पता चल जाता होगा कि अपडेट वीडियो ही है हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे लीडर आरएम के बारे में। एक वुमेन है, इलस्ट्रेटर है, उसका नाम है नताशा डर्ले। उन्होंने जो आरएम का अभी कल सैमसंग टीवी के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था, जो उन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है सैमसंग टीवी के साथ में आरएम ने, उस लड़की ने मतलब नताशा डुरले जो है, उन्होंने इसको रिपोस्ट किया हुआ था एंड उन्होंने लिखा हुआ था अपने आर्ट वर्क के साथ में, इन्होंने इसको रिपोस्ट किया हुआ था एंड हाईलाइट किया हुआ था। जो ये आप आरएम देख सकते हैं, ये मून लगा हुआ है, इन्होंने इसको आरएम ने अपनी स्टोरी पे लगाया हुआ था। मून है एंड कोई फॉरेस्ट जैसा है, ये ना उन्हीं का आर्ट वर्क है। जो ये लड़की है उन्हीं का आर्ट वर्क है ये सुपर मून है। इन्होंने हाईलाइट किया हुआ था, इन्होंने लिखा हुआ था नो वे chosen by RM from BTS feeling blessed, थैंक यू सो मच। उनका जो है इंस्टाग्राम नेम टैग, उसको उन्होंने टैग किया हुआ था। मतलब कि उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि आरएम ने जो उनका आर्ट वर्क है उसके सामने बैठ के फोटो को क्लिक करवाया हुआ है एंड उसको अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया हुआ। एंड सैमसंग टीवी ने उनके आर्ट वर्क को चूज किया अपने एड में दिखाने के लिए, अपने कोलैबोरेशन को दिखाने के लिए आरएम के साथ में। उन्होंने ब्लेस्ड फीलिंग अपनी एक्सप्रेस की हुई है कि वो ज़्यादा ब्लेस हैं कि आरएम ने उनके आर्ट वर्क को चूज किया। इन्होंने जो है इस स्टोरी को लगाया हुआ था आरएम को थैंक यू बोलते हुए एंड इसको पोस्ट भी किया हुआ था। उन्होंने 3 फोटो जो है पोस्ट की हुई थी आरएम की। हमारे आरएम के बारे में बस इतनी ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं हमारे जिन की तरफ। आज जिन ने ना अपनी एक फोटो को व्यूअर्स पे पोस्ट किया हुआ था, ये वो फोटो है। उन्होंने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई है एंड उन्होंने हेडफोन लगाया हुआ है एंड उन्होंने ये सेल्फी ही है, इन्होंने अपने व्यूअर्स पे आज उन्होंने पोस्ट की हुई थी। एंड आज से 1 साल पहले ही जो हमारे जिन है, उनका जो सॉन्ग आया हुआ था आई विल बी देयर, वो रिलीज हुआ था। आज 1 साल हो गए हैं। ये फर्स्ट एनिवर्सरी है उनके सॉन्ग आई विल बी देयर की। उनको कंग्रेचुलेशंस, एज इसने भी बहुत सारे व्यूज को है गेन किया हुआ है जब से ये रिलीज हुआ है। काफी ज्यादा फेवरेट सॉन्ग है ये लोगों के बीच में जिनका। एंड एक मैगजीन है, एक जैपनीज मैगजीन है, उसका नाम है SPUR मैगजीन। जो उसका कवर होगा फ्रंट पेज का 2026 में, उसके लिए जो जिन है वो सिलेक्ट हो गए हैं। मतलब फ्रंट पेज पे उनकी फोटो छपेगी, जैसे वोग वगैरह होता है उसमें सेलिब्रिटीज के फेस छपते हैं, पोस्ट करते हैं उस मैगजीन के लिए। उसी तरीके से जो ये SPUR मैगजीन है जो कि जापान है, इसके लिए जो जिन है वो पोस्ट करेंगे एंड कवर पे उनकी फोटो छपेगी। ये जापानीज मैगजीन है। एंड जैसे कि हम सभी को पता है कि जो हमारे जिन है वो लास्ट ईयर जो फ्रेड ज्वेलरी है उसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे। ये जो ज्वेलरी है, जो ये ब्रांड है, ये वहाँ का है, फ्रेंच का, फ्रांस का है, पेरिस का। इसके वो लास्ट ईयर जुलाई में बने हुए थे ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ये ना ज्वेलरीज बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, चेन्स बनाते हैं, मतलब यही सब एक्सेसरीज वगैरह बनाते हैं। उसके साथ में जो हमारे जिन है उनका कोलैबोरेशन हुआ है। फ्रेड ज्वेलरी है, जो SPUR मैगजीन है, उन्होंने आज काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर किए हुए थे। देन उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर। देन वो बोलते हैं कि मुझे ना लॉन्ग हेयर पसंद है। ये लेंथ इसलिए मैटर करती है क्योंकि अगर मुझे मेरे छोटे बाल होते हैं देन वो मुझे कम कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन जब मेरे लंबे बाल होते हैं देन मुझे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं। उनको जो है लॉन्ग हेयर पसंद है। देन उनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कॉलिंग और टेक्सटिंग, आपको दोनों में से क्या पसंद है, कॉल करना या टेक्स्ट करना। देन उन्होंने बोला मुझे टेक्स्ट करना पसंद है, क्योंकि जब मैं कभी भी मेरे पास हार्ड टाइम होता है, मतलब जब मैं कोई बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा होता हूँ, उस टाइम पे मुझे लोगों से बात करने में थोड़ा डर लगता है। तो टेक्स्ट करना एक तरीके से मेरे लिए एक ईजी भी होता है अपने एक्सप्रेशन को दिखाना लोगों को कि मैं कैसा हूँ वगैरह वगैरह। उनसे क्वेश्चन ऐसे करके पूछे गए हुए थे, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हुए थे। 1 मिनट का वीडियो था जो कि फ्रेड ज्वेलरी ने एंड SPUR जो मैगजीन है, इन लोगों ने, जापान के लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इसको पोस्ट किया हुआ था। आज जिनके बारे में ये जो न्यूज़ है, SPUR मैगजीन पे ये छपेंगे, कवर पे इनका फेस होगा, ये इस मैगजीन के फेस होंगे 2026 में। यही बातें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं जिनके बारे में। एंड जो जिनका सॉन्ग एक आया हुआ था टू मी टुडे, इन्होंने जिनका ये सॉन्ग है, इसने ना स्पॉटिफाई पे 35 मिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है। एंड जो बिग हिट ऑफिशियल है, उन्होंने भी व्यूअर्स पे इस चीज़ को पोस्ट किया हुआ था कि सिर्फ 6 दिन रह चुके हैं जो रन सेओकजिन का एपिसोड टूर होने वाला है एनकोर को, उसको स्टार्ट होने में सिर्फ 6 दिन ही रह गए हैं। टिकट्स आप लोग जल्दी जल्दी बाय कर लें। उन्होंने ऐसा पोस्ट, मतलब कि ऐसी एक नोटिफिकेशन दी हुई थी व्यूअर्स पे।
एंड जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, जो इनका सॉन्ग था डोंट से यू लव मी, पहले 570 मिलियन, उसके बाद 77 मिलियन, उसके बाद 581 मिलियन और अभी ना ये 590 मिलियन इसके स्ट्रीम्स हो चुके हैं। सो ये बहुत तेज़ी से स्पॉटिफ़ाई पे ट्रेंड कर रहा है ये सॉन्ग एंड इसकी जो रीच है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके लिए ये काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं एंड इस टाइम पे काफ़ी सारी अपडेट्स हैं इनके बारे में, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं बीटीएस मेंबर्स में। सो हमारे जिनके बारे में बस इतनी ही बातें हैं। अभी हम मूव करते हैं हमारे j-hope की तरफ, जिनका सॉन्ग आज ले सेराफिम के साथ में जो है रिलीज़ हो चुका है। हाई लेवल्स ने उसको ऑफ़िशियली जो एमवी है उसको रिलीज़ कर दिया था। मैंने सॉन्ग देखा, काफ़ी अच्छा था। पूरा तो इसमें स्पागेटी के बारे में ही है, जो गर्ल्स हैं वो लोग स्पागेटी बनाती हैं एंड थोड़ी देर के लिए हमारे j-hope को भी दिखाया जाता है एंड इसकी लिरिक्स जो हमारे j-hope ने लिखी है एंड जो कंपनी है उन्होंने मिला के लिखी हुई है। देन जो है वो सॉन्ग आज बाहर आ गया है एंड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सॉन्ग है ये j-hope का, जो कि कोलैबोरेटिव सॉन्ग है एक गर्ल ग्रुप के साथ भी, जिन्होंने 2022 में डेब्यूट किया हुआ था। सो होबी का जो रैप पार्ट है वो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, लोग उसको इंसेन बोल रहे हैं। सो आज इनका सॉन्ग सक्सेसफुली रिलीज़ हो चुका है। सो इनको कांग्रेचुलेशंस एंड जो ले सेराफिम है उसको भी कांग्रेचुलेशन, जैसा कि उनका एक कोलैबोरेशन सॉन्ग है एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट के साथ में। एंड जो ये सॉन्ग आज ही रिलीज़ हुआ है स्पागेटी, जो कि j-hope के साथ में है, वो 50 कंट्रीज़ में जो iTunes होता है उस पे हैशटैग नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है एंड ये बहुत बड़ी बात है कि आज ही रिलीज़ हुआ है एंड ये पहले ही दिन इतनी ज़्यादा मतलब 50 देशों में हैशटैग 1 पे है। हो सकता है हमारे इंडिया में भी हो एंड इसके साथ ही 50 देशों के अलावा जो ये iTunes यूएस है, जो उसका सॉन्ग चार्ट है उसमें ये टॉप 5 में चल रहा है इस टाइम पे। सो 5वें नंबर पे जो ओरिजिनल है वो है, मतलब जो अभी आज स्पागेटी आया हुआ है एंड ये टॉप 5 में है एंड 8वें नंबर पे जो है स्पागेटी इंग्लिश वर्जन है, जो कि पूरा इंग्लिश में होगा। सो वो 8वें रैंक पे है, मतलब इंग्लिश वर्जन टॉप 10 में है एंड जो ओरिजिनल वर्जन है वो टॉप 5 में है यूएस iTunes चार्ट्स पर। एंड जो ले सेराफिम की मेंबर हैं उनका नाम है यूनचे, उन्होंने मतलब जो है j-hope को मेंशन किया हुआ था एंड उन्होंने ना वेवर्स पे जो है j-hope की एक फ़ोटो भी मतलब वो की हुई थी कि वो जब अपना एमवी टीवी में जो वॉच कर रही थी उसको उन्होंने पोस्ट किया हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था j-hope यू आर सो कूल, थैंक यू, लेट्स ग्रीट टुगेदर 1 2 3 थैंक यू। सो उन्होंने ऐसा लिखा हुआ था, अपने ही एमवी को वो टीवी पे देख रही थी एंड उसमें j-hope जब दिखाई देते हैं उसकी फ़ोटो उन्होंने वेवर्स पे डाली हुई थी आज एंड उनको थैंक यू बोला हुआ था एंड उन्होंने बोला था कि हमें एक दूसरे को थैंक यू ग्रीट करना चाहिए। सो ये इन्होंने जो यूनचाए हैं, ये मेंबर हैं ले सेराफिम की, इन्होंने ऐसा बोला हुआ था एंड उसी ग्रुप की एक अनदर मेंबर है, उनका नाम है यूनजिन। उन्होंने भी j-hope के साथ काम करने में बोला हुआ है। टीन वोग जो होता है मैगज़ीन, उसमें उन्होंने बोला हुआ था कि वो जो एक आर्टिस्ट हैं, वो ऐसे एक आर्टिस्ट हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ एंड रिस्पेक्ट करती हूँ एंड जब मैंने सुना कि उन्होंने मतलब फटाक से जो हमारा सॉन्ग आने वाला है उसके कोलैबोरेशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो दिस ब्लू माय माइंड। मतलब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई कि कैसे इतना बड़ा आर्टिस्ट हम लोग का जो सॉन्ग है उसको ऐसे एक्सेप्ट कर सकता है एंड उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत अच्छी लिरिक्स को लिखा हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छे सॉन्ग को जो है कैप्चर किया हुआ है एंड मतलब वो ऐसे सॉन्ग बनाते हैं जो कि कभी भी कोई डिलीवर नहीं कर सकता है और हम लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो हमें j-hope के साथ में मिली हुई है सॉन्ग बनाने के लिए। ये ले सेराफिम की मेंबर यूनजिन ने बोला हुआ था टीन वो की मैगज़ीन पे एंड जो ये सॉन्ग इनका आया हुआ है स्पागेटी, ये ना यूट्यूब वर्ल्ड वाइड पे भी हैशटैग नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। म्यूज़िक वीडियो एमवी, किसी भी एमवी को यूट्यूब पे वर्ल्ड वाइड अगर इस टाइम पे ज़्यादा देखा जा रहा है देन वो स्पागेटी है, जो कि बीटीएस मतलब j-hope एंड ले सेराफिम का आया हुआ है। एंड अपने सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए जो हमारे j-hope है उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह लगाई हुई थी। जैसे ही रिलीज़ हुआ उन्होंने भी स्टोरी लगाई हुई थी कि स्पागेटी आउट नाउ एंड उन्होंने ना 1 मिनट का जो है रील भी पोस्ट किया हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे उसी एमवी से। सो हमारे j-hope के बारे में बस इतनी ही बातें हैं एंड उनका जो सॉन्ग है वो काफ़ी देश में जो है वो ट्रेंड कर रहा है, यूएस में भी है टॉप 5 के अंदर में। देन कांग्रेचुलेशंस इन सबको एक बार फिर से। सो अभी हम मूव करते हैं हमारे अदर मेंबर की तरफ। सो हमारे अदर मेंबर है शुगा मिन युंगी। सो अगर हम बात करें हमारे शुगा के बारे में, जो उन्होंने ना अभी रिसेंटली इस मतलब जो स्पॉटिफाई है उस पर उन्होंने 4.7 बिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है इनकी 2 प्रोफाइल्स के साथ में, जो कि एक अगस्टी है एंड दूसरी है शुगा। सो एंड ये ना जो पूरी के पॉप हिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रीम्ड रैपर आज तक के यही हैं। इनसे ज़्यादा किसी भी रैपर, कोरियन रैपर को स्पॉटिफाई पे स्ट्रीम नहीं किया हुआ है। सो ये हैशटैग नंबर 1 पे है सबसे ज़्यादा बार स्ट्रीम किए जाने वाले ऑन स्पॉटिफाई। सो हमारे शुगा की अचीवमेंट के बारे में सिर्फ ओनली अपडेट यही है एंड अभी हम मूव करते हैं हमारे जिमिन की तरफ। जो हमारे जिमिन है वो ना कुकी जो है उस पर उनका रैंक 1 है कि इसलिए बेस्ट वोकल ऑफ अक्टूबर, मतलब अक्टूबर की बेस्ट वोकल में जो कुकी है उस पर इनकी जो
रैंक है वो 1 है एंड एज़ रिवॉर्ड उन्हें 2 वीक का जो एक सबवे ऐड होता है, जो बसें होती हैं कोरिया की, वहाँ पे ना उनके 2 ऐड को चलाया जाएगा, 2 स्क्रीन्स में इनको चलाया जाएगा 2 वीक के लिए सबवे में जो ऐड लगते हैं। कहाँ पे? हबजोंग स्टेशन कोरिया में। सो एज़ अ रिवॉर्ड इनको यही दिया जाएगा जैसा कि ये जीते हुए हैं। इनको 4,87,254 वोट्स मिले हुए हैं कुकी पर, क्योंकि ये अक्टूबर के सबसे अच्छे वोकल चुने गए हुए हैं। सो एज़ अ रिवॉर्ड इनको 2 हफ्ते के लिए सबवे में जो स्क्रीन्स होती है वहाँ पे इनके ऐड को चलाया जाएगा। सो कांग्रेचुलेशंस जिमिन। एंड जो इनका एल्बम आया हुआ था सेट मी फ्री पार्ट 2, वो ना स्पॉटिफ़ाई पे 440 मिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर चुका है एंड ये जिमिन का ऐसा तीसरा सॉन्ग है जो इस माइलस्टोन तक पहुँचा हुआ है। आई थिंक हू एंड लाइक क्रेज़ी एंड सेट मी फ्री के बाद में ये ऐसा तीसरा सॉन्ग है जो इस माइलस्टोन पे स्पॉटिफ़ाई पे पहुँचा हुआ है। सो इसके लिए भी इनको कांग्रेचुलेशंस। एंड जो काउवे पेना है उन्होंने रिसेंटली इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि वो अगर मतलब 3 सॉन्ग उन्होंने बताया कि वो 3 सॉन्ग को सुनना एन्जॉय करते हैं। उसमें से एक सॉन्ग जो है वो जिमिन का लाइक क्रेज़ी है, जिसको वो सुनना पसंद करते हैं। एंड साथ ही साथ इन्होंने ये भी मतलब मेंशन किया कि जो बीटीएस का सॉन्ग है सेरेंडिपिटी, इसको भी ये सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जो काउवे पेना है ये ना जो किड्स ब्राज़ील वॉइस होती है उसके विनर रह चुके हैं एंड हाइप का एक ग्रुप है, मैंने आपको कल भी बताया हुआ था, सांतोस ब्रावोस, उसके ये एक मेंबर भी हैं। सो इन्होंने बताया हुआ था कि जो जिमिन का सोलो सॉन्ग सेरेंडिपिटी है वो भी इनको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इन्होंने बताया था जो वेवर्स की लिसनिंग पार्टी है उसमें इन्होंने इस सॉन्ग को सुना हुआ था एंड अपने लव को इन्होंने एक्सप्रेस किया इस सॉन्ग के लिए। एंड इससे पहले भी उन्होंने बताया कि उनको लाइक क्रेज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड सेरेंडिपिटी भी जो जिमिन का सॉन्ग है उनको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो हमारे बीटीएस मेंबर जिमिन के बारे में बस इतनी ही बातें हैं। अभी मूव करते हैं हमारे त्योंग की तरफ। जो त्योंग का सॉन्ग है ले ओवर, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि जो इंडिया का आईट्यून्स म्यूज़िक है उस पे तो ये फर्स्ट पे है ही, साथ ही साथ जो टर्की है वहाँ का जो आईट्यून म्यूज़िक है वहाँ पे भी ये फर्स्ट नंबर पे ही है एंड जो साउथ अफ्रीका है वहाँ का जो आईट्यून्स वहाँ पे भी ये हैशटैग नंबर 1 पे है। सो इसको काफ़ी लोग जो है परचेज़ कर रहे हैं एंड इसको कैसे परचेज़ करना है मैंने आपको इसको बताया भी हुआ था, 2-3 लोगों ने कमेंट किया हुआ था, बट मैंने कमेंट में भी मेंशन किया हुआ था एंड अभी भी मैंने मतलब जो कमेंट है उसको पिन कर दिया हुआ है एंड अभी भी मेंशन कर देती हूँ कि इसमें आपको कोई भी फिजिकल कोरियर नहीं मिलेगा, कोई भी फोटो कार्ड मर्च कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आप लोग इस सॉन्ग को डाउनलोड करके जब भी चाहें इसे सुन सकते हैं एंड इस सॉन्ग की एक्सपायरी कभी भी नहीं होगी, बस इतना ही होगा इसमें आपको मिलेगा। मैंने आपको पूरा बताया भी हुआ था। सो इंडिया के साथ साथ 2 अदर कंट्री में भी ये आईट्यून्स म्यूजिक पे नंबर 1 पे है ये इनका एल्बम ले ओवर। एंड एक लोग हैं उनका नाम है मिन यू, हेड ऑफ बीआईपी कोरिया SEAO एट सेलिन। सो ये हेड है, बीआईपी हेड है कोरिया एंड सेलिन के SEAO भी हैं। सो इन्होंने आज एक IG स्टोरी लगाई हुई थी, इंस्टाग्राम पे इन्होंने ऐसी स्टोरी लगाई हुई थी, लिखा हुआ था जो क्रोसेंट जो है थे उन्होंने खाए हुए थे पिस्ताचियो वाले क्रोसेंट जब वो सेलिन शो के लिए गए हुए थे, उसी की स्टोरी इन्होंने लगाई हुई थी एंड लिखा हुआ था सिंस माई सन त्योंग मेड दिस प्लेस सो ट्रेंडी सेलिन्स मम जस्ट हैड टू ट्राई इट एटलीस्ट वन। सो इन्होंने ऐसा लिखा हुआ था कि जैसा ये त्यों को अपना बेटा बोल के ऐसा मेंशन करते हैं जो भी हैं, इन्होंने बोला था कि इस प्लेस को जो है त्यों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी बना दिया हुआ है, देन ऐसा मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए कि आखिर में यहाँ के पिस्ताचियो में क्या बात है। एंड इन्होंने पिस्ताचियो जो क्रोसेंट पिस्ताचियो है उसकी उन्होंने स्टोरी भी लगाई हुई थी अपनी इंस्टाग्राम एंड आज त्योंग ने अपने इंस्टाग्राम पे 2 स्टोरी लगाई हुई थी एंड उन्होंने लिखा हुआ था आई डिड इट वेल, मतलब वो काफ़ी दूर तक दौड़े हुए थे एंड सेकंड पे जो था उन्होंने लिखा हुआ था आई रियली लाइक इट एंड जो वो थी जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ था आई रियली लाइक इट। हो सकता है इनको स्ट्रीट लाइट पसंद आ गई हो क्योंकि ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड होते हैं, इनको कब क्या पसंद आ जाए कब क्या बोल दे किसी को कोई पता नहीं होता है। सो आई थिंक इनको स्ट्रीट लाइट पसंद आ गई होंगी एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया दौड़ने में। सो ये लोग आर्मी से पूछ रहे थे आई डिड वेल राइट, ये एक क्वेश्चन मार्क था कि हाँ मैंने अच्छा किया ना, एंड सेकंड पे था आई रियली लाइक इट एंड पता नहीं उनको क्या पसंद आया। सो आज उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हुई थी एंड जो त्योंग है ना वो साउथ कोरिया में मोस्ट इन्फ्लुएंटल एक्ट बन चुके हैं एंड ग्लोबली उनकी रैंक 5 है, मतलब साउथ कोरिया में फर्स्ट है एंड जो ग्लोबल में अगर पूरा देखा जाए तो 5 नंबर पे है। फर्स्ट पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेकंड पे है टेलर स्विफ्ट, थर्ड पे है लियोनेल मेसी, फोर्थ पे है सेलेना गोमेज एंड फिफ्थ पे है हमारे त्योंग। एंड अगर साउथ कोरिया में बात की जाए देन पहले पे वो हैं, उसके बाद लिसा है, उसके बाद जिमिन, देन जेनी। सो ये है टॉप इन्फ्लुएंसर्स। सो हमारे त्योंग के बारे में बस यही सारे अपडेट्स, ज़्यादा अपडेट्स नहीं है।
अभी हम बात करते हैं हमारे गोल्डन मैकनी जंकुक के बारे में। जो जंकुक गोल्डन एल्बम का सॉन्ग प्लीज डोंट चेंज आया हुआ था, उसने स्पॉटिफाई पे 200 मिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जंकुक। एंड कुछ कोरियन फैंस उन्होंने एक क्लिप को एंड कुछ फोटोज को पोस्ट किया हुआ है ऑनलाइन, एंड उन्होंने बोला कि ये जंकुक है। एंड उन्होंने ब्लैक आउटफिट पहने हुए थे पूरा ऊपर से नीचे तक, चाल भी थोड़ी बहुत जंकुक के तरीके है। एंड आप लोग का क्या कहना है कि क्या ये जंकुक है? हमारे जंकुक के बारे में भी यही बात है। अगर ये आपको जंकुक लगते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू लाइक द अपडेट, अगर आप लोग को अपडेट अच्छी लगी देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। एंड टेक केयर। कल फिर से मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें एंड मेरी वीडियो को वॉच करें हिंदी अपडेट्स के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।